आधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो नमांसि। वेदांतसार नामके अस्मिन् ग्रन्थे रचयिता अस्य सदानंद योगीन्द्रः क्रमेण विषयाणां प्रतिपादनं कृत्वा इदानीं ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्तम् अधिकारिणां किं करणीयम् इति इमं विषयं प्रतिपादयति। प्रथमम् अज्ञानेन उपाधिना उपहितं जीवः ईश्वरः इत्यादीनां वर्णनम्, अनन्तरं समस्तस्य प्रपञ्चस्य कथं वा उत्पत्तिः इत्यादि विषयाणां प्रतिपादनं, तदनन्तरम् आत्मनः विषये दर्शनान्तराणाम् आशयः कः। बौद्धमतानुसारेण आत्मनः स्वरूपं किम्, चार्वाकमतानुसारेण आत्मनः स्वरूपं किम् इत्यादि विषयान् प्रतिपाद्य अनन्तरं इत्यादि विषयान् प्रतिपाद्य अनन्तरं सुस्पष्टं तत्र साक्षात्कारपर्यन्तम् अधिकारिणा किं वा कर्तव्यम् इति इमम् अंशं ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। तर्हि अधिकारिणा किं कर्तव्यम्, एवं श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्शन्ते। श्रवणं मननं निदिध्यासनं समाधिः एतेषाम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति तेषां स्वरूपं प्रतिपादयति। तर्हि श्रवणं नाम किम् इति चेत् तर्हि उक्तं षड्विध तात्पर्यलिङ्गानि सन्ति। तैः यत् वेदान्त प्रतिपाद्यं वस्तु अखण्डम् अद्वितीयं च ब्रह्म अस्ति, तस्य सम्यक् अवधारणं, सम्यक् निश्चयः, तात्पर्यादिलिङ्गैः सम्यक् तस्य निश्चयः, तदेव श्रवणम् इति उच्यते इति श्रवणं प्रतिपादयति। अनन्तरं मननं। मननम् इत्यस्य अर्थः युक्तिभिः अनुसन्धानं। यत् वेदान्तप्रतिपाद्यम् अखण्डम् अद्वितीयं ब्रह्म अस्ति, तस्य युक्तिभिः प्रतिपादनं। ताश्च युक्तयः वेदान्तार्थ अनुगृहीताः सहकृताः स्युः। ताभिः युक्तिभिः ब्रह्मणः यत् प्रतिपादनम् अस्ति, अखण्ड अद्वितीयस्य ब्रह्मणः यत् प्रतिपादनम् अस्ति, तदेव मननम् इति कथ्यते इति मननमपि निरूपयामास। अनन्तरम् अस्ति निदिध्यासनम् इति। निदिध्यासनम् इत्यस्य अर्थः निरन्तरम् अद्वितीयब्रह्मणः चिन्तनं। तत्र ये जडपदार्थाः सन्ति, जडपदार्थान् विहाय निरन्तरम् अखण्ड अद्वितीयब्रह्मणः प्रवाहः इव चिन्तनं, तदेव निदिध्यासनं भवति इति प्रतिपादितम्। अनन्तरं श्रवण मननयोः अनन्तरं निदिध्यासनं, निदिध्यानादपि अनन्तरम् अस्ति समाधिः इति। समाधिः इति इमम् अंशम् इदानीं ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। समाधिः तावत् द्विविधः, सविकल्पकः निर्विकल्पकश्चेति इति समाधौ द्वैविध्यं प्रतिपादयति।
अब तक ग्रंथकार ने वेदांत सार नामक ग्रंथ में सारे प्रपंच का सृष्टि और अन्य मतों के अनुसार में आत्मा का स्वरूप विषय में प्रतिपादन किए हैं। अभी ब्रह्म साक्षात्कार होने तक अधिकारी को अवश्य कर्तव्य है, वे कर्तव्य है श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि, इनका अनुष्ठान करना है। तो अभी प्रश्न उठता है, श्रवण इसका अर्थ क्या है, मनन का स्वरूप क्या है, निधिध्यासन का स्वरूप क्या है। इस सभी को ग्रंथकार ने वर्णन किए हैं, क्योंकि श्रवण इसका अर्थ है, श्रवणम इसका अर्थ है, 6 तात्पर्य लिंग है। तात्पर्य लिंगों से जो वेदांत प्रतिपाद्य परब्रह्म है, परब्रह्म का समझना, निर्धार करना, वेदांतों से अखंड अद्वितीय ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, इस प्रकार से 6 तात्पर्य लिंगों से निश्चय करना, ये मनन है और ये श्रवण है। मनन तो ये है युक्तियों से अर्थात तर्कों से अखंड अद्वितीय वस्तु परब्रह्म का निश्चय करना, समझना। जो युक्ति है, युक्ति वेदांतार्थ सहित होना चाहिए, शुष्क तर्क नहीं होना चाहिए। वेदांत अर्थात उपनिषद सहित, उपनिषद सहारे जिसका जिन युक्तियों को है, उन युक्तियों से ब्रह्म का समझना, ये मनन है। और निधिध्यासन, बाह्य पदार्थों से लेकर बुद्धि पर्यंत सभी जड़ वस्तु विजातीय होते हैं, तो विजातीय पदार्थों के छोड़कर सिर्फ चेतन का चिंतन करना, चेतन का ध्यान करना, ये तो निधिध्यासन हो जाता है। और बाद में अभी निरूपण अवश्य करना है, ये तो समाधि। समाधि में 2 प्रकार है, एक सविकल्पक समाधि है और निर्विकल्पक समाधि। अभी प्रथम प्राप्त सविकल्प समाधि को ग्रंथकार ने निरूपण करते हैं। पंक्ति ऐसा है, तत्र सविकल्पो नाम ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयानपेक्षा अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अवस्थानम्। तदा मृण्मय गजादिभानेपि मृद्भानवत् द्वैतभानेपि अद्वैतं वस्तु भासते। सविकल्प समाधिः अस्य अयमर्थः ध्याने त्रिपुटं भवति इति वदन्ति। अर्थात ज्ञाता आवश्यकः, ज्ञेयं वस्तु आवश्यकं भवति, एवं ज्ञानं। तर्हि एतत् त्रयम् आवश्यकं, ज्ञाता ज्ञेयः ज्ञानं चेत्। एतदाहत्य त्रिपुटी इति ग्रन्थकाराः कथयन्ति। तर्हि एतेषां ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानम् एतेषां भाने सत्यपि एते द्वितीय पदार्थाः भवन्ति। अद्वितीयं तु परब्रह्मैव, अद्वितीय परब्रह्मणः एव यदि ध्यानं भवति, एतेषु सत्स्वपि ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानम् एतेषु त्रिषु भासमानेष्वपि
यदा वस्तु भातं भवति, अर्थात चित्तं यदा अद्वितीय वस्तु आकार आकारितं भवति, अद्वितीय वस्तु आकारेण परिणतं भवति, तत् सविकल्पक समाधिः इति उच्यते। निर्विकल्पक समाधौ तावत् ज्ञाता ज्ञेयम् एवं ज्ञानम् एतानि त्रीण्यपि न भवन्ति। तदर्थमेव उक्तम् एतानि सविकल्पक समाधौ वर्तन्ते चेदपि यदा चित्तम् अद्वितीय वस्तु आकारितं भवति तत् सविकल्पक समाधिः इति उच्यते। उदाहरणमपि वर्तते अत्र। एकः मृण्मयः गजः अस्ति, मृदा निर्मितः गजः अस्ति। सः गजः मृदा निर्मितः इति भवति, ज्ञानं भवति, गजः इति ज्ञानं भवति। साहित्येन मृदः ज्ञानमपि भवति, मृदः ज्ञानं भवति, मृदा निर्मितस्य गजस्यापि भानं भवति। अयं गजः मृदा निर्मितः इति ज्ञानमस्ति, किन्तु गजः इति जानाति। मम गृहे गजः अस्ति, कीदृशः गजः अस्ति सः दर्शयति, मृद्गजं दर्शयति। तर्हि सः मृदः भानमस्ति, तथापि गजस्य भानमपि भवति। यथा तथैव तत्र सविकल्पक समाधौ ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानम् एतानि भवन्ति, तथापि चित्तम् अद्वितीय परब्रह्मणः आकारेण आकारितं भवति। एतत् सविकल्पक समाधिः इति उच्यते। सविकल्प समाधि। समाधि दो प्रकार है, एक तो सविकल्पक समाधि और एक निर्विकल्पक समाधि। सविकल्प समाधि, इसका अर्थ ये है चित्त अद्वितीय परब्रह्म आकार में परिणत हो जाता है, लेकिन ज्ञाता एवं ज्ञेय वस्तु एवं ज्ञान, ये तीनों भी भान हो जाता है। इन तीनों का ज्ञान है तो भी परब्रह्म का आकार में जब चित्तवृत्ति परिणत होता है, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। इसका एक उदाहरण भी है। इसे कुम्हार ने एक हाथी को बनाता है। ये हाथी तो मिट्टी का है, तो मिट्टी का ज्ञान भी है, इसके साथ साथ गज का, हाथी का ज्ञान भी है। वैसे ही त्रिपुटी का ज्ञान के साथ साथ, अर्थात ज्ञाता ज्ञेय वस्तु ज्ञान, इन तीनों के साथ जब परब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, परब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है, इसका मतलब यह है चित्त परब्रह्म आकार में परिणत हो जाता है। इसलिए तदाकार आकारितायाः चित्तवृत्तेः अवस्थानम, चित्त अर्थात मन, ये चित्त परब्रह्म आकार में परिणत हो जाता है। इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। इसका मतलब ये है निर्विकल्प समाधि में ये त्रिपुटी का भान नहीं हो जाता है, ये त्रिपुटी प्रतीत नहीं हो जाता है। सिर्फ सविकल्प समाधि में ही इसका प्रतीत हो जाता है। इसलिए ग्रंथकार ने कहे है ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लय अनपेक्षा। निर्विकल्पक समाधि में इन तीनों का लय हो जाता है, लेकिन निर्विकल्प समाधि में इन तीनों का लय नहीं हो जाता है, इनके साथ साथ परब्रह्म का ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। तदुक्तम अभियुक्त ही, इसको प्रमाण भी है। उपदेश साहस्री में ऐसा कहे है,
दृशि स्वरूपम गगनोपमं परम सकृद्विभातं तु अजम एकम सकृद्विभातम् अजमेकरेकम् अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तमोम। सविकल्प समाधि में परब्रह्म का स्वरूप, अद्वितीय परब्रह्म का स्वरूप इस प्रकार है। दृशि स्वरूपम, दृशि स्वरूपम इसका अर्थ है परब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। और गगनोपमम परम, गगनोपमम आकाश के जैसे है। जैसे आकाश सर्वगत है, सर्वव्याप्त है, वैसे ही परब्रह्म सर्वगत है। व्याख्यानों में ऐसे लिखे है, गगनवत अमूर्तम सर्वगतम, आकाश के जैसे सर्वगत है, इसीलिए गगनोपमम इसका अर्थ है सर्वव्याप्त है, परम इन सब का विलक्षण है। सकृत विभातम, सकृत विभातम एकदैव विभातम, जैसे चंद्र चांद एक रीति से एक प्रकार से नहीं होता है। शुक्ल पक्ष का प्रतिपद में अलग रीति से होता है, पूर्णिमा में अलग रीति से रहता है चांद, अमावास्या में अलग रीति से रहता है। तो इसका अर्थ ये हो गया, उसका वृद्धि और क्षय है, लेकिन परब्रह्म को वृद्धि और क्षय नहीं है, सर्वदा हमेशा एक प्रकार रहता है। इसीलिए सकृत विभातम अजम, इसका जननादि दोष नहीं है। एकम, ये परब्रह्म तो एक ही है, इसलिए अद्वितीय कहते हैं। और अलेपकम, अलेपकम इसका अर्थ है निर्लिप्त है, असंग है। अविद्या प्रयुक्त जो दोष उत्पन्न होता है वे दोष परब्रह्म में नहीं है, इसलिए अलेपकम। और सर्वगतम, सर्वगतम सर्वेषु गतम, सभी पदार्थों में व्याप्त है, सर्वगतम यतद्वयम तदेव चाहम सततम विमुक्तम, सततम विमुक्तम, विमुक्तम इसका अर्थ ये है सर्वदा कार्य कारणात्मक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तत्वेन सतत एक रूपम इत्यर्थः। अर्थात कार्य कारणात्मक जो उपाधि है, उपाधि से रहित है, इसीलिए विमुक्तम ऐसा कहलाता है। जो परब्रह्म है वही मैं हूँ, अहम तदेव च अहम। जो परब्रह्म अद्वितीय निर्लेप आकाश के जैसे सर्वव्याप्त और दृश्य स्वरूपम चैतन्य के चैतन्य स्वरूप है, जो परब्रह्म है वही मैं हूँ, तदेव चाहम। बाद में है ओम। ओम इसका अर्थ है, ओम हम कब कहते हैं, अंगीकार करने में, जो बड़े लोग कहते हैं को उसका हम अंगीकार करते हैं, तब संस्कृत में हम कहते हैं ओम, मैं अंगीकार कर दिया इसको। वैसे ही इधर तत्वमसि, तुम परब्रह्म का स्वरूपी हूँ, ऐसा गुरु ने उपदेश करता है। जब गुरु उपदेश करते हैं तो शिष्य इसका अंगीकार करता है। ओम, आप
का उपदेश को मैं अंगीकार कर रहा हूँ, ये तो सही है, मैं परब्रह्म का स्वरूप हूँ, ऐसा विमुक्तम ओम, ओम इसका अर्थ है मैं अंगीकार कर चुका है इसको। तो इसको उपदेश साहस्री में परब्रह्म का स्वरूप जो समाधि सविकल्प समाधि अवस्था में जो परब्रह्म का स्वरूप है, परब्रह्म का स्वरूप को कैसा चिंतन करना है, ये उपदेश सहस्री ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। अत्र सविकल्प समाधि विषये यत् ग्रंथकारेण उक्तं तत् प्रमाणपुरस्सरं ग्रंथकारः प्रतिपादयति, तदुक्तम् अभियुक्तैः इति उपदेशसाहस्री नामके ग्रंथे अस्य विषयस्य प्रतिपादनं दृश्यते। तर्हि परब्रह्म कीदृशं भवति, दृशिस्वरूपम्, अस्य अर्थः चैतन्यस्वरूपं भवति, गगनोपमं यथा आकाशम् अमूर्तम् अस्ति एवं अमूर्तं परब्रह्म अमूर्तम्। एतदर्थमेव उपनिषदि एवं वाक्यमस्ति, आकाशशरीरं ब्रह्म इति। आकाशशरीरं ब्रह्म इत्यस्य अयमर्थः गगनोपमम्, आकाशम् इव ब्रह्मापि अमूर्तम् अस्ति, परम् अस्ति, विलक्षणम् अस्ति, सकृद्विभातं, सकृद्विभातं नाम सदा एकप्रकारेण वर्तते। यथा चंद्रः प्रतिपक्षं शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे च तस्य वृद्धिः क्षयश्च स्तः, किन्तु परब्रह्मणः वृद्धिः क्षयः द्वावपि न स्तः इति इमम् अंशं तत्र सकृद्विभातम् इति पदेन प्रतिपादयति। अजं जननादिरहितं नित्यम् अस्ति, एकं परब्रह्म अस्ति। एवं अलेपकं तस्य पापादि अविद्यादि दोषाः तस्मिन् न सन्ति, एवं सर्वगतं व्याप्तम् अस्ति, अद्वयं, तदेव चाहं सततं विमुक्तं। विमुक्तम् अस्य शब्दस्य अर्थः कार्यकारणादि उपाधिभिः वर्जितम् अस्ति, परब्रह्म कार्यकारणादि उपाधिभिः वर्जितम् अस्ति, निरुपाधिकम् अस्ति। कार्यकारणादि सहितम् उपाधि सहितं भवति ईश्वरः जीवश्च इत्येतत् सर्वं, किन्तु परब्रह्म तु एतद् विमुक्तम् अस्ति। तदेव च अहं, यः परब्रह्म सः एव अहमस्मि इति अत्र प्रतिपादनमस्ति। अनन्तरम् ओम् इत्यस्ति। ओम् इति पदं कदा प्रयुज्यते, यदा वयम् अन्यैः उक्तम् अङ्गीकुर्मः तर्हि ओम् इति वदामः। ओम् इति पदं संस्कृते तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। एवं वयं कुर्मः, तत्कर्म वयं कुर्मः। यदि गुरवः आचार्याः मातापितरौ उपदेशं कुर्वन्ति तदा ओम् इति शिष्यः पुत्रश्च वदतः। अस्य अर्थः यद् भवद्भिः उक्तं तद् अहम् अङ्गीकरोमि इति। एवम् अत्र ओम् इति भवद्भिः उक्त विषये मम अङ्गीकारः अस्ति। यदा गुरुः उपदिशति तत्त्वमसि त्वं परब्रह्मस्वरूपोऽसि यदा उपदिशति गुरुः, तदा शिष्यः तत् अङ्गीकरोति। ओम् एवमस्मि अहं, तादृशं परब्रह्म अहमस्मि इति तं विषयं शिष्यः अङ्गीकरोति। निर्विकल्पकम् एतदनन्तरं यदा सविकल्प समाधेः निरूपण अनन्तरम् इदानीं निर्विकल्प समाधिं ग्रन्थकारः निरूपयति। निर्विकल्पकस्तु ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लयापेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार आकारितायाः चित्तवृत्तेः अतितराम् एकीभावेन अवस्थानम्। अर्थात् सविकल्प समाधौ त्रिपुटी दृष्टा, ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानं च दृष्टं, तत्र तद्वर्तते, तस्य लयः न जातः। किन्तु निर्विकल्पे समाधौ
ज्ञाता ज्ञेयः एवं ज्ञानम् एतेषां नाशः लयः जातः। तदनन्तरम् अद्वितीय वस्तुनि परब्रह्मणि चित्तं तदाकारेण यत् परिणमति एकीभावेन अवस्थानं परब्रह्मणा साकम् एकीभावेन चित्तस्य अवस्थानं तच्चित्तं परब्रह्म आकारितं भूत्वा स्वयं तथैव अवतिष्ठते। एतत् निर्विकल्प समाधिः इति उच्यते। अस्य एकम् उदाहरणमपि ग्रन्थकारः ददाति। तदा तु जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जलमात्र अवभासवत् अद्वितीय वस्त्वाकारित आकारित चित्तवृत्त्यनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रमेव अवभासते। जले यदा लवणं निक्षिपामः किञ्चित् कालानन्तरं लवणं न दृश्यते। पात्रम् इतः ततः चालयामश्चेदपि यत् अन्तः निक्षिप्तं लवणम् अस्ति तत् लवणं जलाकारेण आकारितम् अस्ति। यथा तत् लवणं जलाकारेण आकारितं जलेन एकीभूतं जलात् पृथक् न अवभासते, तथैव एतत् चित्तमपि परब्रह्म आकारेण परिणतं सत् परब्रह्मणा सह एकीभूतं सत् अवतिष्ठते इति इयं निर्विकल्प समाधिः इति उच्यते। सविकल्प समाधि के निरूपण के बाद अब ग्रंथकार ने निर्विकल्प समाधि को निरूपण करता है। तो निर्विकल्प समाधि का अर्थ ये है, निर्विकल्प समाधि में त्रिपुटी का नाश होता है। त्रिपुटी का नाश अर्थात ज्ञाता ज्ञेय वस्तु और ज्ञान, इन तीनों का लय होने के पश्चात चित्त परब्रह्म का आकार में परिणत हो जाता है। इधर चित्त और परब्रह्म इन दोनों को भिन्न रूप से प्रतीति नहीं है, किंतु चित्त परब्रह्म आकार में परिणत होकर स्वयं स्थित हो जाता है। अलग परब्रह्म के अलग रूप से, पृथक रूप से प्रतीत नहीं हो जाता है। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसका एक उदाहरण भी है। पानी में नमक डालेंगे तो कुछ समय के पश्चात नमक पानी स्वरूप हो जाता है। पानी के अलग रूप से नमक को हम नहीं देख सकते हैं। वैसे ही चित्त परब्रह्म आकार में परिणत हो जाता है। परब्रह्म से अलग रूप में चित्त का प्रतीत नहीं है। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। एतदनन्तरम् एकः प्रश्नः अध्येतुः मनसि उत्पद्यते। यदा निर्विकल्पस्य समाधेः निरूपणं कृतं तर्हि एकः प्रश्नः चेत् अत्र उक्तं चित्तं पृथक् न भवति। परब्रह्म आकार आकारितं सत् चित्तं भवति। चित्तस्य वृत्तिः, प्रत्येकं चित्तस्य वृत्तिः न भवति। किन्तु सुषुप्ति अवस्थामपि चित्तस्य वृत्तिः एवमेव भवति। चित्तस्य वृत्तिः तत्रापि न भवति। तदर्थं सुषुप्तिः
एवं निर्विकल्प समाधिः इति अनयोः को भेदः? यदा चित्तवृत्तिः सुषुप्त्यवस्थायामपि न भवति, निर्विकल्प समाध्यवस्थायामपि न भवति चेत् तर्हि सुषुप्तिः एवं निर्विकल्प समाधिः इति अनयोः को भेदः अस्ति इति प्रश्नस्य स्वयं ग्रन्थकारः इदानीम् उत्तरं ददाति। ततश्च अस्य सुषुप्तेश्च अभेदशङ्का न भवति। अस्या सुषुप्तेश्च निर्विकल्प समाधिः एवं सुषुप्तिः अनयोः द्वयोः चित्तवृत्तिः यदा न भवति तर्हि सुषुप्तिः निर्विकल्प समाधिः इति प्रत्येकं किमर्थं कथनम् आवश्यकम्? सविकल्प समाधेः सुषुप्तिः इत्येव उच्यताम् इति चेत् तदर्थमुच्यते उभयत्र वृत्त्यभाने समानेपि तत्सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोः भेदोपपत्तेः। उभयत्र वृत्त्यभाने समानेपि सुषुप्तौ एवं निर्विकल्प समाधौ च वृत्तिः न भासते इति अयमंशः समानः, किन्तु तत्सद्भाव यदा सुषुप्तौ चित्तम् अज्ञाने लीनं भवति, किन्तु अत्र चित्तं परब्रह्म आकार आकारितं सत् तिष्ठति इति सुषुप्तेः एवं निर्विकल्प समाधेश्च भेदः अस्ति। अयं भेदः अस्ति, सुषुप्तौ अपि चित्तवृत्तिः न भवति, अत्रापि चित्तवृत्तिः न भवति, किन्तु तदा चित्तवृत्तिः कुतः न भवति चेत् सुषुप्तौ अज्ञाने चित्तवृत्तेः लयः भवति। तत्र चित्तवृत्तिः प्रत्येकं नास्ति, चित्तवृत्तिः नास्त्येव, किन्तु अत्र तु चित्तवृत्तिः अस्ति, किन्तु परब्रह्म आकारेण अस्ति इति अनयोः भेदः अस्ति इति कृत्वा तत्र सद्भाव असद्भाव मात्रेण अनयोः भेदः। चित्तवृत्ति नहीं होता है, सुषुप्ति में भी चित्तवृत्ति नहीं होती है और निर्विकल्प समाधि में भी चित्तवृत्ति नहीं होती है। तो चित्तवृत्ति और सुषुप्ति इसी रीति से दोनों का अंगीकार क्यों करना है, ये प्रश्न तो उठता है। इसलिए ग्रंथकार ने इसको समाधि तो उत्तर देता है। चित्तवृत्ति नहीं होना ये तो सुषुप्ति में भी है और निर्विकल्प समाधि में भी है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में चित्तवृत्ति को अज्ञान में लय है, चित्तवृत्ति अज्ञान में लीन होती है। इधर तो चित्तवृत्ति है लेकिन परब्रह्म आकार में है, परब्रह्म के भिन्न रूप में, पृथक रूप में नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन इधर भी है। सुषुप्ति अवस्था में तो चित्तवृत्ति नहीं होता है, उसका लय हो जाता है अज्ञान में। ये तो सुषुप्ति अवस्था से निर्विकल्प समाधि अवस्था को प्रत्येकता है, इसलिए सुषुप्ति अवस्था और निर्विकल्प समाधि अवस्था इन दोनों का अंगीकार करना आवश्यक है। बाद में अस्य अंगानि, समाधि, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि, समाधि का अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अध्यासन, समाधि। ये 8 समाधि का अंग है। समाधेः अंगानि 8 ते च ग्रंथकारेण स्वयं उक्तानि। अस्य अंगानि यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
अध्यासन समाधयः इति एवं मूलेन ग्रन्थकारः अष्टौ अंगानि निरूपयति। तर्हि अत्र अष्टसु अंगेषु प्रथमम् अस्ति यमः। यमः अस्य शब्दस्य कोऽर्थः? अस्य शब्दस्य अर्थः यच्छति अनेन इति यमः। शरीर साधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म तद्यमः इति अमरकोशः। शरीरस्य अपेक्षया यत् नित्यं कर्म अर्थात जीवितावधि यावत् यत् कर्म अवश्यं कर्तव्यं तत्कर्म यमः इति कथ्यते। यमः नियमः, यमस्य अनन्तरं नियमः अस्ति। यमः नियमः अनयोः अयं भेदः अस्ति। यमः सर्वदा कर्तव्यः भवति। यावत्पर्यन्तं जीवितम् अस्ति तावत्पर्यन्तं कर्तव्यं भवति यमः। किन्तु नियमः तदा तदा यत् क्रियते तत् नियमः इति उच्यते। शरीरस्य अर्थः शरीर साधनापेक्षम्। अमरकोशे एवमस्ति खलु, शरीर साधनापेक्षं नित्यं यत् कर्म तत् यमः इति। शरीर साधनापेक्षम् इत्यस्य व्याख्याने, अमरकोशस्य व्याख्याने एवम् उक्तमस्ति, शरीरमात्रेण साध्यं यावज्जीवं कर्म सत्यास्तेयादि। शरीरमात्रेण, शरीरेण यत् साध्यं भवति यावज्जीवं तत्कर्म सत्यवचनं वक्तव्यम् अथवा अस्तेयः इति तत्र अग्रे कथ्यन्ते। तर्हि यम शब्दस्य अयमर्थः जीवितपर्यन्तं यत् कर्म शरीरेण साधनीयम् अस्ति तत् कर्म यमः इति उच्यते। यमस्य स्वरूपं यमे तावत् भागाः सन्ति। तत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहाः यमाः इति पंच यमे पंच प्रभेदाः सन्ति। तत्र अहिंसा इत्यस्य अर्थः कः इति अग्रे वयं पश्यामः। समाधि को निरूपण करके ग्रंथकार ने आगे समाधि को साधनों का निरूपण करते हैं। तो अस्य अंगानि, समाधि करने को जो अंग है वे ऐसे है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आध्यान समाधयः। तो यम शब्द का अर्थ ये है, अमरकोश में यम शब्द का अर्थ व्याकरण रीति से यम शब्द का अर्थ है यच्छति अनेन इति यमः। यम शब्द का अर्थ है यम ऊपर में, अर्थात निग्रह करना। निग्रह करना, असत्य कहने से निग्रह करना, हिंसा देने से स्वयं को निग्रह करना, चोरी न करने से स्वयं को निग्रह करना, मैथुनी भाव न होने से स्वयं को निग्रह करना, ये तो ब्रह्मचर्य है। परिग्रह न करने जैसे स्वयं को निग्रह करना, ये तो अपरिग्रह है। तो यम शब्द का अर्थ है निग्रह करना, इसलिए यम शब्द। अमरकोश में इसका स्वरूप, इसका लक्षण ऐसा निरूपित है, शरीर होने तक अर्थात जीवित होने तक शरीर से जो कर्म हम करते हैं उसको यम कहते हैं। यम और नियम, इन दोनों में ये अंतर है कि नियम तो सर्वदा
नहीं करते हैं, वो निमित्त आने से जो कर्म हम करते हैं उसको नियम कहते हैं। निमित्त से बिना जीवित होने तक शरीर से जो कर्म करते हैं उसको यम कहते हैं। यम में 5 प्रभेद है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 प्रभेद है। अहिंसा अस्य शब्दस्य अयमर्थः वर्ण्यते व्याख्यानेषु। वेदांत सार ग्रंथस्य व्याख्यानेषु अयमर्थः वर्ण्यते। वाक् मनः कायैः परपीडावर्जनम् अहिंसा। सर्वेपि एवं जानन्ति अहिंसा इत्यस्य अर्थः यथा पीडा न भवेत्, परेषां पीडा यथा न भवेत् तथा वर्तनं सा अहिंसा भवति। परेषां पीडा कथं कारं दीयते अस्माभिः चेत् केवलं शारीरिक हिंसा, शारीरिक पीडा न दातव्या इति अयमर्थः नास्ति। वयं सर्वदा मनसापि परेषां हिंसां कुर्मः अथवा वचसापि तेषां निन्दनादिकं कृत्वा परेषां हिंसां कुर्मः। तर्हि अहिंसा इति शब्दस्य अयमर्थः वाक्येन, मनसा, शरीरेणापि पीडा यदि न दीयते सा अहिंसा भवति। ये अत्र अष्टौ अंगानि, यानि अत्र अष्टौ अंगानि निरूपितानि, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादीनि, तानि योगसूत्रेषु प्रतिपादितानि सन्ति। तत्र योगसूत्रेषु अपि एतानि प्रतिपादितानि सन्ति। योगसूत्रेषु अपि एवं लक्षणं निरूपितमस्ति अहिंसायाः। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम् अनभिद्रोहः, सर्वभूतानाम् अनभिद्रोहः। सर्वथा अर्थात सर्वैरपि प्रकारैः सर्वदा निरन्तरं सर्वभूतानाम् अनभिद्रोहः, द्रोहः न भवेत्। सर्वभूतानां, सर्वप्राणिनां, मनुष्याणां प्राणिनां च द्रोहः यथा न भवेत् सा अहिंसा भवति इति तस्य लक्षणं निरूपितमस्ति भाष्ये, योगभाष्ये। तर्हि एतदवगतं वचसा, मनसा एवं कायेन, शरीरेणापि यत्र हिंसा न दीयते ता केवलम अहिंसा भवति। अहिंसा शब्द को ये अर्थ है, अहिंसा शब्द का ये अर्थ है वाणी से और मन से और शरीर से भी दूसरों की पीड़ा नहीं देना, ये अहिंसा, इसको अहिंसा कहते हैं। अर्थात वाणी से दूसरों का निंदा करना अथवा मन से दूसरों की बुरी होने के जैसे चिंतन करना, और शरीर से भी पीड़ा नहीं देना, मारना, ऐसा कुछ भी अस्त्र शस्त्रों से क्षत करना, ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए वांग मनः कायैः परपीड़ा वर्जनम अहिंसा, दूसरों की पीड़ा नहीं देना, ये अहिंसा होता है। इसको जो इधर 8 अंग, समाधि का 8 अंग निरूपित है, ये भाष्य में अर्थात योग सूत्र में भी प्रतिपादित है। उधर इसका लक्षण, अहिंसा का लक्षण ऐसा प्रतिपादित है कि सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः, द्रोह नहीं करना, प्राणियों को, मनुष्यों को
सर्वदा न किसी प्रकार से भी द्रोह नहीं करना, ये तो अहिंसा हो जाता है। तो अहिंसा हो गया, बाद में है असत्यम। अहिंसा बाद में सत्यम। सत्य शब्द का अर्थ है, अहिंसा के बाद में सत्य है। सत्य शब्द से अयम अर्थः तत्र निरूपितः अस्ति, अर्थात मिथ्या भाषणं न कर्तव्यम्। मिथ्या न कर्तव्यम्। मिथ्या भाषणं न कर्तव्यम् इति चेत् सर्वदा मिथ्या भाषणं न कर्तव्यम् इति नार्थः, अथवा सर्वदा सत्यवचनमेव प्रयोक्तव्यम् इत्यपि नार्थः। यदा अस्माभिः सत्यम् उच्यते तेन सत्यवाक्येन यदि सतां द्रोहः भवति, सज्जनानां पीडा भवति, तर्हि तादृशानि अपि सत्यवाक्यानि वर्जनीयानि भवन्ति। तदा यदा सज्जनानाम् उपकाराय भवति तदा मिथ्यावाक्यानि किञ्चित् प्रयोक्तुं शक्यन्ते। तर्हि सत्यम् इत्यस्य अर्थः यत् सतां हितम् अत्यन्तं तत् सत्यम् इति कथ्यते। येन वाक्येन सज्जनानाम् उपकारः भवति, सज्जनानां द्रोहः न भवति, तद्वाक्यं सत्यं भवति। अहिंसा के पश्चात है सत्य। सत्य शब्द का अर्थ ये है कि मिथ्या भाषण न करना। मिथ्या भाषण न करना, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना इसका अर्थ भी है इस वचन से सज्जनों की पीड़ा नहीं होता है, वही वचन सत्य वचन हो जाता है। हम सत्य कहते हैं, लेकिन सत्य बोलने से जब सज्जनों की पीड़ा होती है तो वह सत्य नहीं होता है। इसीलिए जिस वचन से सज्जनों का उपकार हो जाता है, सज्जनों की पीड़ा नहीं होता है, उस वचन को सत्य वचन कहते हैं। तत्पश्चात अस्ति अस्तेयम् इति। अस्तेयम् अस्य शब्दस्य अयमर्थः वर्णितः ग्रन्थकारैः। स्तेयम् अशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्। स्तेय शब्दस्य अयमर्थः द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्। अन्यैः यद् दीयते अशास्त्रपूर्वकं यद् दीयते तत् स्वीकरणम्। तत् प्रतिषेधः पुनः अस्पृहारूपम् अस्तेयम्। अर्थात् अयमर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः यत् अन्येषां वस्तु अस्ति तस्य चौर्यादि न कर्तव्यम्। तस्य चौर्यादि न कर्तव्यम्। चौर्यादि न कर्तव्यम् इति एतावन्मात्रं नोक्तं, किन्तु पुनः उक्तम् अस्पृहारूपम् अस्तेयम्। अस्पृहारूपम् अर्थात् परेषां वस्तुनि इच्छापि न कर्तव्या, तेषां स्वीकारः न कर्तव्यः इति अयमंशः पृथक् अस्ति। किन्तु तत्र तस्मिन् परेषां वस्तुनि इच्छापि एतद्वस्तु मम भवेत् इति इच्छापि तत्र यदि न क्रियते तत् अस्तेयं भवति। अस्तेयम् इत्यस्य अर्थः चौर्यादिकर्म न कर्तव्यम्, किन्तु चौर्यादिकर्म मनसापि न कर्तव्यम् इति सिद्धं भवति। अस्ते शब्द का अर्थ ये है कि चोरी न करना। चोरी न करना इसका अर्थ ये है जो दूसरों का वस्तु है उनको स्वीकार नहीं करना, मन से भी इच्छा न करना, ये तो मुझे चाहिए, मुझे तो ये वस्तु अच्छा लगता है, ये सर ये हार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मन से भी इच्छा नहीं करना, ये इसको अस्तेय कहते हैं।
अनन्तरम् अस्ति यमेषु ब्रह्मचर्यम्। ब्रह्मचर्यम् इत्यस्य एवम् अर्थः अस्ति, ब्रह्मचर्यं तत् मैथुनादि न कर्तव्यं, मैथुनादि न कर्तव्यम्। उपस्थेन्द्रियेण जननेन्द्रियेण यः विषयभोगः मैथुनादि क्रियते तत् न कर्तव्यम् इति अस्य अर्थः ब्रह्मचर्यम् इत्यस्य अर्थः। किन्तु तत्र व्याख्यानेषु केवलं मैथुनस्य न करणम् एव ब्रह्मचर्यं न भवति, किन्तु तस्य स्मरणं, तस्य कीर्तनं, केलिः, तस्य दर्शनम् अथवा गुह्यभाषणं, संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया निर्वृतिरेव च एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः इति एवं रीत्या रामतीर्थीये व्याख्याने दक्षसंहितायाः वाक्यम् उद्धृत्य तत्र एवं प्रतिपादितम् अस्ति, मैथुनं केवलं मैथुनस्य अकरणम् एव ब्रह्मचर्यं न भवति, एतानि अष्टापि यदि न क्रियन्ते तदा तद् ब्रह्मचर्यं भवति इति ब्रह्मचर्यस्य निरूपणं कृतम्। तत्पश्चात् है अर्थात अस्ते के पश्चात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है उपस्थेन्द्रिय के द्वारा मैथुन न करना, ये तो ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है। लेकिन रामतीर्थ व्याख्यान में एक स्मृति प्रमाण उल्लेख करके रामतीर्थ ने प्रतिपादित करते हैं कि इसका स्मरण करना, कीर्तन करना, उच्चारण करना, ये सभी मैथुन में अंतर्गत होते हैं। इसीलिए जो 8 एतन् मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः, जो 8 अंग है मैथुन के, 8 अंगों के सहित मैथुन को परित्याग करना, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और बाद में है अपरिग्रह, ये तो 5वां है। यम में 5 प्रभेद है, ये तो अपरिग्रह तो 5वां है। अपरिग्रह शब्द का अर्थ है समाधि अनुष्ठान अनुपयुक्तस्य वस्तुमात्रस्य असंग्रहः। दूसरे वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना, ये तो अपरिग्रह हो जाता है। दूसरे वस्तुओं को, इसका अर्थ है समाधि अनुष्ठान के लिए जो उपयुक्त वस्तु है, अर्थात कौपीन, दंड, कमंडलु, आसन इत्यादि जो वस्तु है, इसको अवश्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको बिना जो अतिरिक्त भोग सामग्रियां है उसको परित्याग करना, ये तो असंग्रह हो जाता है, अपरिग्रह कहते हैं इसको, अपरिग्रह कहते हैं। अत्र यमेषु पंचभागाः सन्ति, अत्र पंचमः अस्ति अपरिग्रहः इति। अस्य लक्षणम् एवं निरूपितम् अस्ति, अपरिग्रहः इत्यस्य अर्थः स्वीकारः न कर्तव्यः, अर्थात वस्तूनां स्वीकारः न कर्तव्यः। केषां वस्तूनां स्वीकारः न कर्तव्यः, केषां वस्तूनां स्वीकारः कर्तव्यः। यानि वस्तूनि समाधये उपयुक्तानि सन्ति, समाध्यनुष्ठानाय यानि वस्तूनि उपयुक्तानि भवन्ति, तेषां वस्तूनाम् अवश्यं स्वीकारः कर्तव्यः। समाधि अनुष्ठानार्थम् आसनम् आवश्यकम्, एवं कमण्डलुः, दण्डः, कौपीनधारणम्, उत्तरीयम् इत्यादिकम् अवश्यं भवति। तर्हि यानि आवश्यकानि पदार्थानि, यानि आवश्यकानि वस्तूनि सन्ति, तेषां परिग्रहः कर्तव्यः। यानि तु उपयुक्तानि न सन्ति,
तेषां परिग्रहः न कर्तव्यः। अर्थात् वित्तादीनां धनादीनां परिग्रहः स्वीकारः न कर्तव्यः। धनादीनां स्वीकारः समाधये उपयुक्तानि न भवन्ति, किन्तु विघ्नरूपाणि भवन्ति। यदा धनादीनां संग्रहः भवति तर्हि यः कोऽपि आगत्य धनादीन् स्वीकरोति वा चोरयति वा, तर्हि धनादीनां तेषां पदार्थानां कथं वा परिरक्षणं कर्तव्यम् इति एवं रीत्या संगृहीते वस्तूनि एव सदा मनः गच्छति, तेषु एव ध्यानं भवति, न तु परब्रह्मणः ध्यानं भवति। तर्हि तदर्थमेव उक्तं समाधेः यत् उपयुक्तानि यानि उपयुक्तानि वस्तूनि सन्ति केवलं तेषां परिग्रहः कर्तव्यः। यानि विघ्नप्रदायकानि भवन्ति तेषां वस्तूनां स्वीकारः न कर्तव्यः। एतत् अपरिग्रहः शब्दस्य अर्थः। अपरिग्रहः इत्यस्य न कस्यापि वस्तुनः परिग्रहणम् इति अर्थः नास्ति। समाधेः उपयुक्तानां वस्तूनाम् अवश्यं परिग्रहः कर्तव्यः। यानि यैः वस्तुभिः समाधेः विघ्नः उत्पद्यते अवश्यं तेषां परित्यागः कर्तव्यः। अयम् अपरिग्रहः इति। एवं तत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहः इति एवं रीत्या पञ्च यमेषु प्रभेदाः उक्ताः। अनन्तरं समाधेः अष्टौ अङ्गानि अत्र निरूपितानि सन्ति। अष्टसु अङ्गेषु अस्माभिः अद्य प्रथमम् अङ्गम् अस्ति यमः इति तदधिकृत्य अस्माभिः ज्ञातं। तर्हि नियमः आसनं प्राणायामः इत्यादयः अवशिष्टाः सन्ति। तेषां लक्षणं कथं वा निरूप्यते ग्रन्थकारैः इति अयमंशः अस्माभिः अग्रिमकक्ष्यायां द्रष्टुं शक्यते। तावत्पर्यन्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रणामान् धन्यवादांश्च वितरामि।